नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर से, जो कि 2-3 दिन से चल रहा है। उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या है क्या, इन सब के बारे में जानेंगे, समझ गए। तो इससे पीछे जो भी बताए उनको भी थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर दूसरे तरह से बोले तो P और Q पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और या ऐसे भी लिख सकता है जहां Q बराबर नहीं हो 0, ये ध्यान रखना। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। P और Q पूर्णांक हो, ये भी ध्यान रखना है कि P और Q हो क्या हो, पूर्णांक हो। और जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, तो जैसे मान के चलो कि -3/2 लिखे, तो ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। यहाँ भी देखना परिमेय संख्या ये है, हमें सिर्फ यहाँ पे परिमेय बता रहा हूँ, समझ गया। परिमेय वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, इसके बाद बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या 3/2 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मान के चलो दे देगा 8/3, तो ये क्या है, परिमेय है या नहीं। अगर उसी तरह मान लो कि दे देगा कि 0/5, तो ये परिमेय है या नहीं, ये भी परिमेय है, समझ गया। अगर वही इसको उलट दे 5/0, तब परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि Q यानी कि P तो ऊपर वाला हो गया, Q नीचे, तो Q के जगह पे 0 है ना, इसीलिए ये नहीं है। बाकी ये है, ये भी है, ये भी है। किसी भी प्रकार से पूछ दे, कोई भी पूछ दे, जैसे मान के चलो ये भी पूछ देगा कि A/B परिमेय है या अपरिमेय, तब भी ये आ जाएगा, समझ गया। अगर वही पूछ दे कि A/0, तब नहीं होगा, समझ गया। ये ध्यान रखना, समझ गया ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो मैं कुछ जो बताया उसको रिवाइजिंग करवा देता हूँ। प्राकृत संख्या तो सभी जानते हो, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तो सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो। विषम, जो अभाज्य और भाज्य मिला हुआ रहता है, जिस यानी कि उसको कह सकते हैं जो 2 से नहीं कटता है। और जो अभाज्य संख्या, दोनों का मेल जो होता है वही होता है विषम संख्या, समझ गया। अभाज्य संख्या जिसका 2 को गुणनखंड हो, भाज्य संख्या जिसका 3 को गुणनखंड हो, समझ गया। भाज्य को ही यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य को रूट संख्या कहते हैं, ये सभी को याद है। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, इन सब का योग हमने फार्मूला के तौर पे बता दिए हैं, निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, समझ गया। तो आगे हम बढ़ जाते हैं इसको मिटा के। तो परिमेय संख्या समझ गया ना। चलो कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। ये बताओ 0.3 परिमेय है या नहीं, 0.3 जो है परिमेय है या नहीं। 0.5 पे पावर डैश परिमेय है या नहीं। एक और दे देता हूँ, 0.112112112, ये सब परिमेय है या नहीं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, हाँ या नहीं। 0.121121112, ये सब है या नहीं, फटाफट बताओ। देखो ध्यान देखो, ये है, क्यों है। अगर इसे पॉइंट उड़ा देते 3/10 लिख सकते हैं ना, तो P/Q के रूप में आ गया। इसको देखो, इसको भी देखो, जिसके ऊपर में डैश लगा हो, जिस संख्या के ऊपर में डैश लगा हो उसका मान कितना होता है, 9, ये ध्यान रखना। जिस संख्या के ऊपर में डैश लगा हो उसका मान होता है 9। कितना होता है, 9। तो इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं, समझ गया। 9 बटा कितना लिख दे, समझ गया। या फिर इस ऐसे उड़ा दो, यहाँ दशमलव हटा, पहले दशमलव को हटाएगा तब ना लिखेगा, समझ गया। उसके बाद देखो ये सब जो संख्या है, ये सब संख्या नहीं है, ये सब संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसको कितना भी कुछ करो तो P/Q के रूप में नहीं आएगा ये, समझ गया। तो ये सब संख्या, अब ये नहीं कि जहाँ पे 0.3 है तो आ गया, ये सब
इस प्रकार संख्या रहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो संख्या लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिटेड है। समझ गया। अब चलते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्याएं का प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2, जो पहले बता रहे हैं अभी। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। अब अभी तुमने जस्ट पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, पढ़ लिया है ना। अब अपरिमेय संख्या, जो परिमेय है वह अपरिमेय नहीं, जो अपरिमेय है वह परिमेय नहीं। यानी जो परिमेय में आ जाएगा वो अपरिमेय नहीं है, और जो अपरिमेय में आएगा वो परिमेय नहीं है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसको कहते हैं। आए समझ में? अब मान के चलो कि यहाँ दशमलव है, दशमलव को उड़ा के नीचे में शून्य लिख देगा, तो ये संख्या लिमिट रहेगा तब न लिख देगा। यहाँ तुम्हारा लिमिट है तो लिख दिया, समझ गया। ये लिमिट में नहीं है तो लिखेंगे कैसे इसको? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखना है, लिख लो इसका परिभाषा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। समझ गया? अपरिमेय संख्या। अब एक और बात समझाना है कि सहभाज बोलो या असहभाज। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आगे तुम्हारे चैप्टर में आता है, सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको कहते हैं? जल्दी बोलो। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF कितना हो? 1 हो। सवाल देखना, अगर मैं सैंपल सेट मॉडल सेट से बताऊंगा सवाल तो उसमें आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी पूछेगा। तो समझ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? सहअभाज्य संख्या यानी किसको कहते हैं? जिसका HCF 1 हो। तो मान लो कि लेना है हमको क्या, कोई भी संख्या ले लो। मान के चलो हम ले लेते हैं 7 और 9। 7 और 9 ले लिए, इसका HCF देखो कितना हो रहा है? 2 ले लिए, 3 ले लिए, उसके बाद और भी ले लेते हैं, मान लो 4 ले लिए, 5 ले लिए। ये सब में देखो तो कितना आ रहा है, निकाल के देखो इन सब का HCF कितना आ रहा है। इन सब का मौसम निकालने आता है ना, देख लो। 7 से अगर 9 में देगा तो कितना होगा? कल भी तो बताए थे, इसे पिछले वीडियो में भी बताए हैं हमने ये सब। अब यहाँ से इसमें भाग देगा तो 1 7 2 7 उतरा, 3 मरते 6 1, अब दूसरे में 1 क्या आ रहा, सब में देखेगा 1। तो समझ गया ना सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आगे कोई दिक्कत नहीं ना होगा, सवाल आएगा तो। चलिए आगे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। संख्या का मौसम कितना होगा, जल्दी बताओ। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसम कितना होगा? पिछले वीडियो में बताए हैं, बताओ जल्दी कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। निकाल के देख लेना, कोई भी 2 संख्या ले लेना जो क्रम के अनुसार हो उसको ले लेना। आज समझ में? चलो आगे बताएं। अच्छा ये बताओ, पाई जो है ये परिमेय है और अपरिमेय है? पाई जो है परिमेय है या अपरिमेय? तो देखेगा तो पाई जो है ना ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और इसका मान कितना होता है? 22/7। ये क्या है? परिमेय। ये क्या है रे? परिमेय है। और ये क्या है? अपरिमेय। संकेत है अपरिमेय और मान है परिमेय। संकेत क्यों है अपरिमेय? क्योंकि तुम जानते हो इसका 3 दशमलव कुछ मान इसका होता, 3 दशमलव कितना होता? 14, यही ना होता है। इसका मान कुछ ऐसे होता है, इसलिए जो है ना ये दिया गया। ये आगे चलकर हम बताएंगे क्यों ये हुआ है। ये पाई जो है अपरिमेय क्यों है, ये आगे साबित करके हम बता देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझो कि
पाई जो है ना, पाई जो संकेत है वो अपरिमेय है, उसका मान क्या है, परिमेय है। आ गया समझ में? अब यहाँ से कुछ सवाल मैं करूँ तुम लोग से, जल्दी बोलो। √5 जो है ये परिमेय है या अपरिमेय, जल्दी बताओ। फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। 3 × 6 परिमेय है या अपरिमेय? 0.012111311 परिमेय है या अपरिमेय? 3 + 2√5 परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी बताओ। ये सब 4-5 को क्वेश्चन दिया हूँ, 4 ठो है, जल्दी बताओ ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी बताओ। क्वेश्चन और है, मान लो कि रूट के अंदर हम दे देते 64/25 परिमेय है या अपरिमेय? रूट के अंदर 81/9 परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी बताओ, तेजी से फटाफट बताओ क्या है ये, क्या है ये? कौन कौन इसमें परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, जल्दी बताओ। देखो 5 देखेगा तो क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय। और ये क्या है, अपरिमेय। और ये क्या है, ये भी है अपरिमेय। और यहाँ बोले तो परिमेय है, यहाँ बोले तो परिमेय। क्यों है तो देखो, इसको बाहर निकाल सकता 8/5 P/Q के रूप में, ये भी आ जाएगा 9/3, बाहर निकल गया तो ये सब परिमेय हो गया। ऐसा समझे? चलो अगले एक पॉइंट बता रहा हूँ कि भाजक बराबर क्या होता है। कोई जानता है तो बताओ, भाजक बराबर क्या होता है? पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां यहीं से शुरू होता है। भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर होता है, जल्दी बताओ। तुम लोग जो अब सवाल जो मैं किया हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा, तुमको किसका जवाब देता है जानता है? भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ये जवाब तुम लोग दे रहा है, समझ गया? ये जवाब दे रहा है। तो हमें अगर भाजक लाना है इधर, तब क्या होगा? इसको इधर लाना है, इसको उधर ले जाना है, समझ गया? खाली यही, वैसे चाहे तो इसी फार्मूला पर भी तुम लोग निकाल सकता है। उतना अगर नहीं भी याद है, एक भी याद है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो यहीं से निकाल सकता है। अगर ये दिया है तो यहाँ बैठा दो, अगर ये दिया है तो यहाँ बैठा दो, तब भी इधर वाला हो जाएगा। एक ही फार्मूला पे सब निकाल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली शेषफल दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, कुछ ना कुछ तो, अगर मान चलो 1 2 3 4 गो, 4 गो में से 2 गो 3 गो दिया ही रहता है, कोई एक ठो बोलता है निकालने के लिए, तो एक भी फार्मूला से तुम निकाल सकते हो। अब बताओ, भाजक और शेषफल, शेषफल जो होता है, इन दोनों में कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है, जल्दी बताओ। कभी भी देखेगा जिससे तुम भाग लगाता है ना, वो बड़ा होता है, शेष जो होता है वो छोटा होता है, कम होता है। तो भाजक ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अगर शेषफल बड़ा है, ये छोटा पड़ रहा है, तो तुम्हारा भाग गलत है, तब भाग लगा ही नहीं उसमें सही से, समझ गया? कभी भी भाजक बड़ा रहना चाहिए और शेषफल छोटा रहना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक तुम्हारा कॉपी किताब कहीं भी शेषफल अगर बड़ा दिख रहा है और भाजक छोटा, तो समझ लेना वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है, तो उसको थोड़ा सा सुधार कर लेना। आज समझ में? आगे बढ़े, मिटा दे ये सब। अब शांत और अशांत के बारे में बताएंगे। शांत किसे कहते हैं, इसका खाली जो परिभाषा नहीं, हम ऐसे बता देते हैं, शांत और अशांत। शांत और अशांत, दशमलव प्रसार के शांत और अशांत जो है, इसके बारे में बता देते हैं। परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, समझ लेगा ना तो उसी में ये हो जाएगा। चलो, क्या बताने वाले थे? भिन्नों का दशमलव प्रसार, भिन्नों का दशमलव प्रसार।
भिन्नों का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह से होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत। शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता है। देखो शांत में क्या होता है ना, इसमें कोई मान के चलो हम ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 5/4, 5/4। तो इसका देखो 5/4 में ऊपर से में कोई मतलब नहीं है, ऊपर में क्या है, नीचे का जब गुणनखंड करेंगे 2 × 2 होगा कि नहीं। अगर नीचे हर में किसमें रे, ध्यान दो, हर में अगर गुणनखंड के रूप में 2 और 5 यही अगर दिखे, जहाँ पर भी कितना बड़ा संख्या हो, अगर गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आए तब उसको हम शांत में रखेंगे। किसमें, शांत दशमलव प्रसार में। वही अगर मान के चलो 5/25 कर देते तो 5/5 × 5 ये किस में आता है, इसमें भी नहीं आएगा, ये भी उठ के इसी में आ जाएगा। किसमें, शांत में। तो इसका उदाहरण ये है, इसका उदाहरण लेना था हमको। 5/ ले लेते हैं कितना, 17। ये सब देखो, या मान के चलो 17 को छोड़ देते हैं, 21 ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो गुणनखंड लिख सकता है ना, 5 × 3 × 7 लिख सकता है ना। लेकिन हम क्या बोले हैं कि हर में जब 2 और 5 आए तब जो है शांत होगा, और उसके अलावा कोई भी आ जाए, 4 क्या कहते हैं, 4 तो नहीं, 4 का तो गुणनखंड हो जाता है, 3 ले लो, 7 ले लो, या 2 ले लो, 7 ले लो, समझ गया। यानी इसको छोड़कर 3 और 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या अगर आ जाता है नीचे गुणनखंड के रूप में तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। ये याद रखना, समझ गया ना। अब मैं क्वेश्चन तुम लोग से कर रहा हूँ, बताओ 15/8 जो है ये शांत है या अशांत है, जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ। 17/20 क्या है, शांत है या अशांत, हाँ शांत है। 28/14 क्या है, देखो यहाँ तो ये कटिए जाएगा तो अशांत कैसे हो जाएगा, हाँ कैसे होगा, ये तो कट रहा है, ये उदाहरण हुआ ही नहीं। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं 28/30, ये शांत है या अशांत। तो यहाँ पे काट के तुम लोग को देख लेना, 14 और 15, 14 उस पर छोड़ देते हैं, नीचे 3 × 5 आ रहा है। हम क्या बोले, 5 आए लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, इसके जगह दूसरा 5 आ जाता या 2 आ जाता तब शांत होता, नहीं तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब ये जो बताए हैं इसमें देखो 15 ऊपर में रहे, नीचे में हमें देखना है 2 × 2 × 2, समझ गया कितना हुआ ये, 2 × 2 कितना हुआ, ये 8 हुआ ना, यानी नीचे में 2 ही आया ना और कुछ नहीं ना आया है, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। इसको देखो यहाँ पे क्या लिख सकता, 17 ऊपर में रहने, नीचे में 2 × 2 × 5, देखो 2 और 5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। समझ गया ना। अब ज़रूरी नहीं है उतना, तुम लोग को जैसे सवाल में आएगा तुम लोग देख लेना गुणनखंड निकाल के कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ और तो अशांत हो जाएगा, नहीं आ रहा है वही आ रहा है तो शांत हो जाएगा। समझ गया। तो क्या देखना क्या है, 2 2 आए तब भी शांत, और 5 5 आए तब भी शांत, और 2 5 आए तब भी शांत। इसके अलावा 2 3 आए तो अशांत, 5 7 आए तो अशांत, 2 7 आए तो अशांत, ये याद रखना। अब ये बताओ 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। अच्छा ये बताओ, पहले इसको मिटाते हैं, पूछने वाले थे अभाज्य गुणनखंड। अच्छा बताओ तो 24 का गुणनखंड जानता है निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड कितना मरते लगेगा, कौन से पहाड़ा से, 2 कितना हुआ 12, फिर 2 6 2 3 3 1, यही ना। अच्छा तुम लोग चलो तो 144 का निकालो, तो
जब 144 का निकाल लेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा ये पूछ रहा हूँ। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात 2 आएगा। 2 का अधिकतम घात 2 आ रहा है। घात समझता है क्या बात कर रहा है। इसमें अगर 2 का अधिकतम घात पूछे तो 3 होगा ना, तब कैसे 2 का अधिकतम घात 2 होगा बताओ। कितना देखो कितना अभी निकालता नहीं है। अगर मान के चलो कह दे 140 में 2 का अधिकतम घात, 2 का सबसे अधिक घात कितना होगा। अब मान के चलो इसको हम निकालते हैं। 70, 2 से 35, 2 से 35 और 35 में कितने 5 से लगेगा 7 और 7 से लगेगा 1। कितना आया। अधिकतम घात 2 है। समझ गया क्यों हम ऐसे कर रहा था। अब जो इसमें से ना कुछ जो है ना वो समझ इसीलिए घुमा अब इसी में पूछ देता। अब तुम इसमें 2 था, समझ गया, तुम निकाल के देखा या मन में बैठा लिया होगा कि 2 है तो 2 बोल दिया। अब हम कह रहे 2 का घात अधिकतम पूछ रहा, वो भी है 2। कितना आ रहा है 2, हम तो निकाल के नहीं देखे 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है। समझ गया, इसीलिए इस पे उदाहरण दे दिए कि 2 का अधिकतम घात कितना है। इसमें अगर बोल देता 2 तब तो ये गलती हो जाता ना, इसलिए हम 3 बता दिया तब इसमें बताए। समझ गया। तो कितना था इसमें 2। एक और दे दे बताओ 1280 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 2 का 1280 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा जल्दी बताओ। 1280 में तो 1280 का अधिकतम घात कितना है 2 का 8। एक और निकालो 1440 का अधिकतम घात बोलो कितना होगा। 1440 का और एक ठो है 1600 का। इन दोनों में 2 का अधिकतम घात बोलो कितना होगा। निकाल लेना तुम लोग। 2 का अधिकतम घात हो सकता है 5 होगा, इसमें हो सकता है 6 होगा। देख लेना निकाल के। 5 और 6 ऐसे आएगा। समझ गया, 5 और 6 आएगा। आगे जो हम बताने वाले हैं LCM HCF ये सब हमारा अगले वीडियो में आएगा। तो समय ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसलिए कि सभी को किसी को लोड करने किसी को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। किसी के मोबाइल में नेट ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, छोटे छोटे वीडियो रहता है तो सब लोड कर लेता है। तो जिन बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगे हो, समझ में आए हो, तो कमेंट में ज़रूर यस या नो बताइए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं यही तुम लोग से उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।